बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हम आज बात तो करेंगे सीडीए के हवाले से, क्योंकि सीडीए भी एक ऐसा सफ़ेद आती है जहां पे नित नई करप्शन की दास्तानें रकम होती हैं। लेकिन नाजरीन, यहाँ पे आपको ये बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का हर इदारा जो है अपने मुलाजमीन का, अपने ज़ाती मफादात का बहुत ख्याल रखता है। मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा है कि सेनेट वालों ने अपनी मराद का बिल पेश किया है और उसे मंजूर भी कर लिया है, और उसमें चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट और दीगर जो मेम्बरान हैं उनको बेशुमार मुराद मिलेगी। इसी तरीके से अरकान पार्लियामेंट जो यानी अरकान कौमी असम्बली हैं, उनकी मराद का बिल भी मंजूर हो चुका है, उनको भी बेशुमार जो हैं वो जनाब खुशियाँ, बड़ी ईद पे बड़ी खुशियाँ नसीब होंगी। इसी तरीके से अगर आप सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन को देखें, उनके बारे में ख़बर आई है कि उनकी तनख्वाहें 150-200% जो है बढ़ गई हैं। लेकिन सीडीए वाले जो है, चूँकि सीडीए में ज़्यादातर ब्यूरोक्रेट जो हैं वो चेयरमैन के तौर पे आते हैं, फिर ब्यूरोक्रेट एक दूसरे का मफादात का ख्याल करते हैं। और सीडीए में चूँकि जो खीर पकती है वो सबसे अलग खीर जो होती है वो प्लाटों की खीर होती है। लिहाजा जो भी चेयरमैन सीडीए का आता है उसने इस खीर को, इस बादामों वाली, प्लाटों वाली खीर जो है, उसमें यह ख्याल रखना होता है कि जो मेरे बाकी सुबार्डिनेट हैं, जो मेरे बैज फेलोज़ हैं, जो जिनके साथ मेरी रिश्तेदारियां हैं, वैसे मेरे दोस्त हैं, उनको किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है। नाज़रीन, सीडीए एक ऐसा इदारा है कि जहां अगर आप रोबोट भी ला के खड़े कर देंगे ताकि करप्शन ना हो, तो वहाँ पे ऐसे सामरी जादूगर बैठे हुए हैं, ऐसा जादू फूंकेंगे, ऐसी फूंक मारेंगे रोबोट के ऊपर कि वो भी करप्शन करने पे मजबूर हो जाएगा। आज आपको मैं एक ऐसी ही स्टोरी बताने जा रहा हूँ जिसमें सामरी जादूगरों ने ऐसी फूंक मारी है कि करप्शन का, प्लाटों की अलाटमेंट का एक मोगा ही खुल गया। और ये स्टोरी शुरू होती है कि गुलजमान शहरी है इस्लामाबाद का, उसने फाकी मोतसब को दरख्वास्त दी कि जनाब सीडीए ने मेरा हक नहीं दिया, मुझे जो प्लाट मिलना था वो मुझे प्लाट अलाट नहीं किया गया। फाकी मोतसब की तरफ से सीडीए को ये हुक्म दिया गया कि इनको कवायदो ज़वाबत के मुताबिक बैलेटिंग के ज़रिए इनका हक दिया जाए, यानी कुरानंदाजी करके इनको प्लाट दिया जाए। उसके बाद सीडीए वालों को एक मौका मिल गया और उन्होंने अपनी मर्ज़ी की फाकी मुतसिब की फ़ैसले की तारीफ़ की। फिर सीडीए की बोर्ड मीटिंग हुई, और ये बोर्ड मीटिंग हुई जो साबका चेयरमैन कैप्टन उस्मान थे उनकी मौजूदगी में, और फिर दूसरे मेम्बरान जो अब भी मौजूद हैं उनकी मौजूदगी में मीटिंग हुई। फिर जो असल काम था, फिर उस बोर्ड मीटिंग में ये वारदात की गई और ये कहा गया कि जनाब अली के अगर अखबार इश्तिहार, यानी अखबार में इश्तिहार वैसे तो देना लाजमी है, लेकिन अगर ना भी देना पड़े तो कोई मसला नहीं, उसकी वजूहात लिख दें और अपनी वारदात मुकम्मल करें, और जिसको प्लाट अलाट करना है कर दें। और साथ ये भी कर दिया गया कि जी मैनुअल बैलेटिंग जो है वो भी हो सकेगी, यानी इस तरीके से कि जिसको आप चाहेंगे आप उसको नवाज सकेंगे। तो ये बोर्ड मीटिंग के ज़रिए फ़ैसला हो गया। अब एक लंबी फहरिस्त है, वो तो खैर एक अलग से स्टोरी है कि किस किस को प्लाट अलाट होने जा रहे हैं, वो हम अलग से बताएंगे। लेकिन मौजूदा चेयरमैन जो हैं नूरुल अमीन मैंगल साहब, वो जब से आए वो कोशिश कर रहे हैं कि सीडीए के मामलात को शफाफ किया जाए, बेहतर किया जाए। अगरचे ये बोर्ड मीटिंग जो है उनके आने से पहले हुई थी, लेकिन फ़ाइलों में, जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि ये वारदात मौजूद है और वारदात हो रही है, लैंड डिपार्टमेंट में ये वारदात हो रही है। अब देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सीडीए में अगर आप रोबोट भी खड़े कर देंगे वो भी करप्शन करने पे मजबूर हो जाएंगे, चूँकि सीडीए के हर शोबे में एक सामरी जादूगर है, करप्शन का सामरी जादूगर। वो ऐसा जंतर मंतर पड़ता है कि जनाब रोबोट खुद ब खुद कहेगा कि जनाब क्या हुक्म है मेरे आका, बताओ करप्शन क्या करनी है, किस फाइल पे क्या दस्तखत करने हैं। अब ये देखें कि दुनिया ने सारा सिस्टम कंप्यूटराइज कर दिया ताकि जो इलीगल रास्ते हैं, गैर कानूनी रास्ते हैं, उनको बंद किया जा सके। लेकिन सीडीए वालों ने कंप्यूटर को भी करप्ट कर दिया है। मिसाल के तौर पे अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि अब ये जो अलाटमेंट करते हैं मनपसंद लोगों को, उसमें ज़्यादातर बासर लोग होते हैं जिनकी बड़े बड़े ताकतवर जो लोग हैं वो सिफारिश करते हैं कि जी फ़लाँ को प्लाट अलाट करना है, या ऐसे ब्यूरोक्रेट, ऐसे पुलिस अफसरान जिनकी खिदमत सियासी होती हैं और उनका फिर हुक्म आ जाता है कि जनाब इनको प्लाट आपने ज़रूर अलाट करना है। फिर उसकी कंप्यूटर में डालने से पहले ही प्लाट नंबर जो है उसको अलाट कर दिए जाते हैं। इसको मैनुअल बैलेटिंग, यानी कि पहले से तयशुदा कि फ़लाँ वल्द फ़लाँ को प्लाट नंबर फ़लाँ, सेक्टर फ़लाँ और गली नंबर फ़लाँ में जनाब अली कार्नर वाला प्लाट अलाट किया जाता है। और फिर अलाट करने के बाद बेचारे कंप्यूटर में उसको डाल दिया जाता है। और कंप्यूटर का क्या मजाल है कि जनाब सामरी जादूगर ने बीच में डाला हो लिख के, और कंप्यूटर आगे से कह दे कि जनाब मैं नहीं अलाट करता, ये हो ही नहीं सकता।
इससे पहले भी ये स्कैंडल कई दफ़ा ऐसे सामने आए हैं, जैसा कि जो इस्लामाबाद का चकशज़ाद के करीब जो नया सेक्टर आया था, वहाँ पे भी कंप्यूटर के ज़रिए ये करप्शन की गई थी और मनपसंद लोगों को अलाटमेंट की गई थी। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो वारदात है, ये गुलजमान की दरख्वास्त तो थी अपने लिए सिर्फ एक प्लाट के लिए, और वो भी वफाकी मोतसब ने कहा था कि बैलेटिंग की जाए, लेकिन CDA के सामरी जादूगरों ने अपना जादू जगाया और उसके ज़रिए एक बोर्ड मीटिंग के ज़रिए फ़ैसला ले लिया और उससे ये इजाज़त ले ली कि जिसको हम अलाट करना चाहेंगे। लेकिन साथ ये भी लिखा है कि मैनुअल बैलेटिंग, यानी जो दूसरे लोग हैं, जो शहरी हैं, बाकियों के लिए तो जेन्युइन कुरानंदाजी होगी, और कंप्यूटर जो है वो एक न्यूट्रल अंपायर का किरदार अदा करेगा कि वो या मुकद्दर या नसीब वाली बात होगी कि जिसके नाम पे जो प्लाट आएगा। लेकिन जो बासर लोग होंगे, कंप्यूटर वहाँ पे करप्ट हो जाएगा, कंप्यूटर वहाँ पे सामरी जादूगर के इशारे पे चलेगा, उसमें जो लिख के डाला जाएगा कॉर्नर वाला प्लाट, मेन बुलेवार्ड और वगैरह वगैरह, और मेन गली जो है कहाँ पे किस तरीके से उसको अलाट करना है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो कंप्यूटर बेचारा मजबूर है सामरी जादूगर के सामने, वो वही रिज़ल्ट देगा जो सामरी जादूगर ने का उसको हुक्म दिया है। तो नाजरीन, ये चूँकि CDA का अलमिया है, और CDA में आपको पता है कि CDA के अपने अफसरान जो हैं वो ज़्यादा 17-18 ग्रेड तक जाते हैं, या कोई 20 ग्रेड तक चला भी जाए मेंबर बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो डेपुटेशन पे आते हैं, और जो डेपुटेशन पे आते हैं उनका पहला टारगेट क्या होता है कि उन्होंने प्लाट हासिल करना है। लिहाजा जब प्लाट हासिल करना है तो फिर प्लाट मर्जी का तो हासिल करें। वो कहते हैं कि जनाब, जब हम खीर खाने आ ही गए हैं तो फिर खीर ज़रा प्लेट भर के तो खाई जाए ना, यानी अच्छी गली हो, कॉर्नर वाला हो, और उसके साथ जो है खाली जगह भी हो। फिर ये सारी चीज़ें देख के जो है वो कंप्यूटर को समझाया जाता है कि जनाब फ़लाँ ब्यूरोक्रेट का आपने ये प्लाट निकालना है। इसी तरह सियासी शख्सियात भी हैं जो अपना असर और रसूख रखती हैं, उनके प्लाट भी इसी तरह मैनुअल बैलेटिंग के ज़रिए जो है कंप्यूटर को मजबूर कर दिया जाता है कि जनाब आपने ये निकालें। यकीन माने, अगर कंप्यूटर, जैसा कि हमारा ईमान है कि अल्लाह पाक के हाँ जब हिसाब किताब यौम जजमेंट होगा, यौम हिसाब होगा, तो हमारे हाथ पाँव सब गवाही देंगे, और यकीनी तौर पे अल्लाह ताला इन कंप्यूटरों को भी ज़बान दे देगा जिनके ज़रिए आज हम वारदातें कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर बोलेंगे कि जनाब मेरा तो सॉफ्टवेयर जो था वो ईमानदारी का था, लेकिन इधर मैं CDA में आया हूँ तो इन्होंने जनाब अली सामरी जादूगर के सामने मुझे रखा है, और उसने करप्ट सामरी जादूगर ने फूंक मारी, तो मेरे जो सॉफ्टवेयर था मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इन्होंने जनाब मुझसे फ़ैसले लिए हैं। तो चूँकि अब एक ये हर कौमी इदारे में ये ट्रेंड चल निकला है कि अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट हासिल करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन की 150-200% तनख्वाहें बढ़ गई हैं। वैसे बढ़ गई हैं, अच्छा ही है, महंगाई भी तो उतनी ज़्यादा ही हुई है। इसी तरह अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहें भी बढ़ी हैं, सेनेट वालों की भी बढ़ी हैं, बाकी इदारे जो हैं, बाकी जो मुलाजमीन हैं उनकी उस रेशो से नहीं बढ़ी जितनी रेशो से इन लोगों की बढ़ी हैं। और इसी तरीके से मैं आपको ये बताना ये चाहता हूँ कि जिस तरह CDA है, CDA में बाकी जो छोटे मुलाजमीन हैं उनके लिए तो कानून को बरकरार रखा गया, लेकिन जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए कानून को मोम की नाक बना दिया गया है। तो सामरी जादूगर जो हैं, मैं किसी सामरी जादूगर का कोशिश करूंगा कि इंटरव्यू भी हमें मिल जाए। वैसे तो ज़्यादातर सामरी जादूगर के जो चेले हैं उनका ओहदा जो है वो मेंबर तक होता है, मेंबर तक, क्योंकि वहीं पे बैठ के वो ऐसा जादू जगा सकते हैं कि अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट आएँ। बहरहाल देखते हैं कि अब कंप्यूटर बेचारा, कंप्यूटर के लिए तो कोई रेमेडी, यानी कंप्यूटर बेचारा हाई कोर्ट में रिट भी नहीं कर सकता कि जनाब मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। कंप्यूटर के साथ जो ज़्यादती हो रही है उस पर ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट आज खुद नोटिस भी नहीं ले सकते कि यार ये कंप्यूटर के साथ क्या जुल्म हो रहा है। लेकिन कंप्यूटर जो है, मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो अल्लाह की अदालत में गवाही देगा कि CDA के सामरी जादूगरों ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।